हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम कनौजिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा स्पाइना बिफिडा यानी कि द्विशाखीय रीढ़। इसके अंतर्गत हम जानेंगे स्पाइना बिफिडा क्या होता है और इसके प्रकार, लक्षण व कारण। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले स्पाइना बिफिडा यानी कि द्विशाखी रीढ़ क्या होती है। द्विशाखी रीढ़ यानी कि स्पाइना बिफिडा एक पैदाइशी असमानता होती है, यानी कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी जन्म से ही प्रभावित होती है इसमें। और स्पाइना बिफिडा एक न्यूरल ट्यूबल दोष होता है जो भ्रूण के मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इसमें गर्भावस्था से पहले महीने के दौरान भ्रूण के रीढ़ की हड्डी का कॉलम पूरी तरह से बंद नहीं होता। इसमें गर्भावस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास में कशेरुक मेरुरज्ज के ऊपर बंद नहीं होता और मेरुरज्ज का मुलायम क्षेत्र असुरक्षित छूट जाता है तथा यह एक थैले के रूप में ऊपर उभर आता है। चलिए जान लेते हैं द्विशाखी रीढ़ की परिभाषा। गर्भ के विकास में असामान्यता होने के फलस्वरूप रीढ़ की हड्डी खुले रहने का दोष द्विशाखी रीढ़ कहलाता है। अब जानते हैं द्विशाखी रीढ़ के प्रकार। सबसे पहले माइलोमिलंगो सेल, दूसरा मेनिंगो सेल और तीसरा स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। पहला प्रकार माइलोमिलंगो सेल, यह स्पाइना बिफिडा का सबसे गंभीर प्रकार होता है, सबसे सीवियर प्रकार यही होता है। और इस स्थिति में बच्चे की पीठ से तरल पदार्थ की एक थैली बाहर निकल आती है और भ्रूण के स्पाइनल कार्ड और नसों का हिस्सा इस थैली में ही होता है जो क्षतिग्रस्त हो जाता है और इस प्रकार का स्पाइना बिफिडा के माध्यम से गंभीर रूप ले सकता है। जो यहाँ पर ये थैली होती है इसमें होता है CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, ये टपकता रहता है। और क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी जो पीठ का जो पूरा आकार होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वह पूरी तरह से मेराव नहीं बना पाती है, जिसके कारण यह जो इसमें CSF की मात्रा होती है काफ़ी अधिक हो जाती है और यह टपकता रहता है। जो ये इसको हम कह दे सकते हैं कि सबसे सीवियर कंडीशन यही होती है। आगे देखते हैं मेलिंगो सेल। इसमें भी बच्चे की पीठ में एक तरल पदार्थ की एक थैली खुल जाती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी इस थैली में नहीं होती। इसमें नसों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और इस प्रकार का स्पाइना बिफिडा मामूली विकलांगता का कारण बन सकता है। इसमें क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल जब द्रव होता है वह एकत्रित होता है और यहाँ पर सूजन या उभार हो जाता है। आगे देखते हैं नंबर तीसरा स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। ये तीसरा भाग है हमारा। इसमें यह स्पाइना बिफिडा का सबसे हल्का प्रकार होता है। इसे कभी कभी हिडन स्पाइना बिफिडा भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि कितनी किस प्रकार से हड्डियां निकली हुई हैं। और देखते हैं आगे, इसमें रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा गैप आ जाता है जिसमें लेकिन पीठ पर कोई तरल पदार्थ की थैली नज़र नहीं आती है। जो दो आपके प्रकार थे उसमें, जिसमें मेलिंगो सेल और माइलोमिलंगो सेल जो सबसे सीवियर कंडीशन होती है उसमें थैली बाहर आ जाती थी और CSF द्रव जो आपका था वह गिरता रहता था, मगर इसमें ऐसा नहीं है। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में ऐसा नहीं होता है। हमारे बचपन या वयस्क होने तक स्पाइना बिफिडा ओकल्टा पता नहीं चलता। इस प्रकार की स्पाइनल बिफिडा आमतौर पर किसी भी तरह के विकलांगता का कारण नहीं बनती है। अब जानेंगे स्पाइना बिफिडा के लक्षण। स्पाइना बिफिडा के लक्षण के प्रकार के अनुसार इन्हें भी 3 प्रकार में बांटा गया है। देखिए, जो माइलोमिलंगो सेल थे और मेलिंगो सेल थे और साथ ही साथ स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, इसमें क्या होता, अब इनके हिसाब से हम लक्षण पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह माइलोमिलंगो सेल के लक्षणों पर बात करेंगे। तो इस प्रकार के स्पाइना बिफिडा में बच्चे की पीठ पर तरल पदार्थ की एक थैली उभर आती है और इसमें रीढ़ की हड्डी भी होती है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है मल मूत्र पर नियंत्रण ना रख पाना और आंशिक या पूरी तरीके से
कभी भी महसूस ना कर पाना, आंशिक या पूरे पैरों को लकवा मार जाना और नवजात शिशु के कूल्हे पैरों व तलवों में कमजोरी महसूस करना। यह होता है आपका माइलोमेनिंगोसेल का लक्षण। अब देख लेते हैं कुछ लक्षण और भी होते हैं जो पैरों में आकर बदलाव, जैसे क्लब फुट, जैसे टेढ़े मेढ़े पैर, जिसको हम बोलते हैं टेढ़े मेढ़े पैर, क्लब फुट, और खोपड़ी में अत्यधिक तरल पदार्थों का जमा हो जाना, जिसको हाइड्रोसिफेलिस भी कहते हैं, जिससे बच्चे का शरीर, उसकी शरीर के हिसाब से उसका सर काफ़ी बड़ा होना, उसको कहते हैं हाइड्रोसिफेलिस। और जिसका सर काफ़ी शरीर के हिसाब से जिसका सर काफ़ी छोटा होता है उसको माइक्रोसिफेली बोलते हैं। हाइड्रोसिफेली में जो तरल पदार्थ होता है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है और माइक्रोसिफेली में ऐसा नहीं होता है। सामान्य मनुष्य के जो CSF की मात्रा होती है वह सही होती है, नियंत्रित होती है। आगे देखते हैं माइलोमेनिंगोसेल के लक्षण। इस प्रकार की स्पाइना बिफिडा में नसों की क्षति न होने के बराबर होती है और विकलांगता के हल्के लक्षण भी नज़र आ सकते हैं। आगे देखते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में क्या होता है। इसमें किसी भी तरह की विकलांगता नहीं होती है और कोई खास लक्षण भी नज़र नहीं आते। जैसा कि आप सभी को पता था कि यह जो प्रकार था यह काफ़ी, इसमें एक तरीके से कुछ ना ही दिखाई देना, थोड़ा ही फर्क पड़ता था, तो इसलिए इसमें कोई विकलांगता भी नज़र नहीं आती है ज़्यादा तरीक़ों से और कभी कभी लक्षण भी नज़र नहीं आते हैं। आगे देख लेते हैं कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या 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 हो सकते हैं स्पाइना बिफिडा के। अनुवांशिक कारण हो सकता है, जैसे माँ बाप से बच्चों में या बाबा और दादा से बच्चों में, और साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान पोषक खाद्य पदार्थों की कमी होना। अगर आप पोषक खाद्य पदार्थों की कमी है तो हो सकता है। और गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन, गर्भावस्था के दौरान कैफीन और अत्यधिक सेवन, साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान विटामिन C, B, जिंक व क्लोरीन की कमी अगर है तो ऐसा हो सकता है। और पर्यावरणीय कारण होते हैं ऐसे, जैसे वायु प्रदूषण हुआ, कीटनाशक का प्रयोग हुआ और मधुमेह होगा और मोटापा, ये सब पर्यावरणीय कारण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच ना कीजिएगा, तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी हमारे DED स्पेशल एजुकेशन के छात्र हैं ये हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्रों के पास शेयर कर दें जिसको इसको पढ़ना हो और इसकी आवश्यकता हो। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।